इसके अफर्मेशंस भी हैं, बहुत सुंदर अफर्मेशंस दिए हैं इन्होंने, तो अपन वो भी इसमें से ले सकते हैं। ओके, तो कल हम यहाँ पर थे फ्रेंड्स, यहाँ से हम शुरू करेंगे जो कल हमने यहाँ पर हमें स्टॉप किया था अपना बुक। एक मिनट। ओके, अगर आप प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। फ्रेंड्स, जो अभी आपको हमने मूवी दिखाई है, 1 मिनट आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें ताकि हम उस मूवी को डाइजेस्ट करें और उसके बाद हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट। उसके पहले एक लंबी गहरी सांस लें, आंखें बंद करके फिर से खोलें और कहें कि आज इस बुक में जो भी है, यहाँ से मैं 3 अनमोल रतन डायमंड्स लेकर अपने लाइफ में जाऊंगी और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूंगी। तो इस संकल्प के साथ हम इस बुक को पढ़ते हैं फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट। अगर आप प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आप देखें कि प्यार के बगैर क्या है, कि प्यार अगर मिसिंग है तो हमारी लाइफ क्या है। व्हाट इज लव। एक मिनट फ्रेंड, एक। ओके फ्रेंड्स, फिर से रीड करते हो, 1 मिनट कंप्यूटर। ओके, अगर आप प्रेम को हटा ले तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज लाइफ विदाउट लव, ये एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे सभी के दिमाग में कि व्हाट इज लाइफ विदाउट लव। ये कब्रिस्तान क्या है। ये कब्रिस्तान वो नहीं है फ्रेंड्स जहाँ डेड बॉडीज को जलाया जाता है। ये कब्रिस्तान हमारा ब्रेन है। जब हम सोचते हैं एंगर के बारे में, जेलस के बारे में, जब हमारे अंदर ये फीलिंग्स आती है, जलना और एक क्रोध को लेकर आना, किसी के लिए एक ओछी भावना रखना या कंपटीशन करना, या मैं नहीं कर पाऊंगा, वो ही कर पाती है, मैं नहीं कर पाता हूँ, ये सारी जो फीलिंग्स है ये कब्रिस्तान के बराबर है हमारे दिमाग में। और विदाउट लव हमारी लाइफ क्या है, एक पल के लिए सोचे तो वो यही है जो रोंडा मैन कहती है कि अगर आप प्रेम को हटा दे तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। तो अब अपने आप को ऑब्जर्व करें, क्या हम कितने हमारे लव के फीलिंग में हैं, या हम कब्रिस्तान में ही रह रहे हैं। अपने आप को ऑब्जर्व करें, हर पल एक क्वेश्चन करें फ्रेंड्स। ये हर बुक में हर पल आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है और उसका जवाब आपको ही टटोलना है और आपके ही पास है। व्हाट इज लाइफ विदाउट लव। अगर प्यार नहीं है तो फिर क्या है। एंगर है, घृणा है, दुख है, दर्द है, कंप्लेन्स है, अनचाहा दुख है, तो ये सब है विदाउट लव। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। प्रेम की शक्ति ही आपको चलाती है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो आप करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक, कोई पॉजिटिव शक्ति ही नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते। फ्रेंड्स, एक पल के लिए सोचे कि स्टोन, एक पत्थर और एक इंसान में क्या फर्क है। लेट मी म्यूट एवरीवन। एक्चुअली सुबह का टाइम है, सभी का काम है। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर एवरीवन, सभी लोग सुबह सुबह यहाँ आए हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप सोचिए पत्थर और इंसान में क्या फर्क है। एक पल के लिए पॉज करें और सोचें। और अगर कोई चैट में लिख सकता है तो लिख भी सकते हैं, बता सकते हैं कि एक स्टोन में और हम में क्या फर्क है। यस, ऑफ कोर्स, इमोशंस।
हम इंसानों के अंदर इमोशंस हैं, यस, पत्थर में इमोशंस नहीं है। तो हम उस इमोशंस को किस तरह से यूज करते हैं। एक्चुअली आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि आप अपने आप को म्यूट करें ताकि सभी को अच्छी तरह से सुनाई दे। प्लीज सभी लोग अपने आप को म्यूट करें और बार बार म्यूट को चेक करें कि आप म्यूट है कि नहीं है, क्योंकि काम करते समय कई बार हम अनम्यूट हो जाते हैं। तो प्लीज ध्यान रखें इस चीजों का। ओके, तो आपके मन में जो भी बनने, करने और पाने की प्रबल इच्छा है वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो आप करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने और कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई सकारात्मक शक्ति ही नहीं होती। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते। अपने आप को म्यूट करें। एक्चुअली किसी की आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज म्यूट करें अपने आप को। आप किसी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते। प्रेम की सकारात्मक शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जगाती है। पूनम सोनी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। पूनम सोनी, प्लीज म्यूट योर माइक। थैंक यू, थैंक यू। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी चीज को सृजन कर सकता है, किसी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन में किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन में किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन, दौलत, कैरियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र में असर डालने वाली शक्ति, और वह है प्रेम। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कहाँ कहाँ पर मिसिंग है हमारे जीवन में। क्या हमारे स्वास्थ्य में प्रेम है? क्या हम अपने आप को इतना प्यार करते हैं कि 100 साल तक हम बिना दवाई और बिना दर्द के जिए? क्या हम हमारे शरीर को इतना प्यार करते हैं? क्या हम हमारे धन दौलत को इतना कृतज्ञ हैं? क्या हम ग्रेटिट्यूड करते हैं हमारे धन दौलत को जो आज परमेश्वर ने हमें दिया है, परमात्मा ने हमें दिया है? या हम कोसते ही रहते हैं कि हमारे पास नहीं है? क्या हम हमारे काम काज को प्यार करते हैं? क्या ग्रेटिट्यूड करते हैं कि हे ईश्वर, आज कितने लोग हैं जो बेरोजगार है इस दुनिया में और मेरे पास एक काम है? क्या हम हमारे प्रेम को, हमारे काम को अपना जीवन समझकर काम करते हैं? क्या हम उस काम को अपना प्रेम देते हैं? क्या हम संबंधों में प्रेम देते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि प्रेम एक अद्भुत शक्ति है, आज हमें पता चला है। तो हम चारों इस दिशाओं में देखें, स्वास्थ्य, धन में, दौलत, कैरियर, संबंध, कहाँ पर प्रेम मिसिंग है? हाँ हाँ फ्रेंड्स, सभी जगह मिसिंग है। हम एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट देते हैं। हम 7 साल के बच्चे को बोलते हैं अरे प्रेम किया तो बिगड़ जाएगा, इसको लाड प्रेम से ये लड़का बिगड़ जाएगा, इसको एक गुस्सा दिखाओ, इसके आंखें दिखाओ, इसके साथ बुरा व्यवहार करो तो ये डिसिप्लिन में रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहे हैं। हम ब्रह्मांड के ऑपोजिट कर रहे हैं। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति है, वो है प्रेम। आइए आगे बढ़ते हैं। और वह शक्ति है प्रेम, वो आपके भीतर ही है फ्रेंड्स, वो आपके भीतर ही है। जब ईश्वर ने ग्रेटिट्यूड और प्रेम, उन्होंने कहा था कि ये शक्तियों को मैं कहाँ छुपाऊं, तो उनकी बीवी लक्ष्मी जी ने कहा था कि आप इसे इंसान के अंदर ही छुपाएं, क्योंकि इंसान हर जगह खोजेगा मगर खुद के अंदर खोजेगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आपके भीतर ही है, ग्रेटिट्यूड एंड लव, और हमें इसे खोजना है, हमें इसे खरीदना है और हमें इसे महसूस करना है पल पल। हमें क्या मिसिंग कर रहे हैं इस लाइफ में, हमारा पर्पस क्या है, इस पृथ्वी पे हम आए क्या हैं, क्यों आए हैं? आइए हम इसे महसूस करें और आगे चलते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल श्वास लेकर सुनिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर।
अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और यह आपके भीतर ही है, तो फिर आपके जीवन में अद्भुत क्यों नहीं है? तो फिर आपका जीवन अमेजिंग क्यों नहीं है? आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है? आप हर वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रहते हैं? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिस पर ध्यान दिया जाए, और आप इस बुक में पढ़ें और फिर से ये क्वेश्चंस लिखें और आज मंथन करें इस क्वेश्चंस पे। बार बार इस बुक को फ्रेंड्स हमें मास्टरी करनी है और अपने आप को जीतना है, अपने मन को जीतना है और प्रेम को हर क्षण क्षण अपने कण कण में डालना है। तो इन सारे क्वेश्चंस की हमें मास्टरी करनी है कि हमारा जीवन अमेजिंग क्यों नहीं है, अद्भुत क्यों नहीं है, आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है, आपके पास हर मनचाही चीज क्यों नहीं है, आप वह कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, आप हर दिन खुश हैं और सुखी क्यों नहीं है? इन सब का जवाब यह है क्योंकि आपके पास सुनने चुनने का विकल्प है, आपके पास चॉइस है, आपके पास इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका दोहन यानी उपयोग करने या ऐसा न करने का विकल्प होता है। एक आपके पास चॉइस है फ्रेंड्स। आज आपका जो भी जीवन है, आप जहां भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, चूना नहीं यूज आप कर रही, नहीं, ये देखो, ये आप कभी निकालोगे वो सब अभी बाद। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको फिर से ये पढ़ती हूँ। इन सब का जवाब यह है कि क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है, आपके पास चॉइस है, आपके पास सकारात्मक शक्ति से प्रेम करने और इसका दोहन यानी उपयोग करने या ऐसा न करने का विकल्प होता है, चॉइस है फ्रेंड्स। आपको एहसास हो या न हो, आप जीवन में हर दिन हर पल ये विकल्प चुनते हैं। इसका कोई अपवाद नहीं है, इसमें कोई इस सेंटेंस पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने प्रेम की इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम किया है और इसका उपयोग किया है, दोहन किया है। और जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज मिली है तो इसलिए मिली है क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आज आपकी जो भी लाइफ है, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस परिस्थिति में हो, आपने ही चूज किया है, आपने ही चूज किया है। यस, एक बार आप देखिए शांति से, जो भी परिस्थिति में आप हो, आपने ही चूज किया है क्योंकि आपके पास चॉइस थी, दिस और दैट, मगर आपने इसको चूज किया है और इसका दोहन नहीं किया है। इसी वजह से आपको नकारात्मक परिणाम मिले हैं। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी चीजों, अच्छी चीजों का कारण है। प्रेम का अभाव सारी नकारात्मक चीजों, समस्याओं का कारण है। अफसोस की बात यह है कि बहुसंख्य लोग प्रेम की शक्ति से अनजान हैं। प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान, नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति से समूचे इतिहास में साफ नजर आता है। प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। यस फ्रेंड्स, ये बहुत ही अनजानी ऊर्जा है क्योंकि देखें कि हम हमारे बच्चों को भी प्रेम करते करते अपने आप को रोक लेते हैं, अरे बहुत प्यार कर लिया, ऐसे बस हो गया, सर पे चढ़ जाएगा। या हम हमारे उसी पति से जिसके प्यार और जिसको गुण देख के हमने शादी की, आज उसके ऊपर हमने कई नेगेटिव चीजें डाल दी और हमने हमारे प्रेम को रोक लिया, बस हो गया, इसको ज्यादा प्रेम करेंगे सर चढ़ जाएगा, इसको प्रेम करेंगे ऐसा होगा। यानी हम ब्रह्मांड के विपरीत चल रहे हैं। आज प्रेम की इतनी शक्तिशाली चीजों से हम अनजान हो रहे हैं, हम अनजाने बन रहे हैं। हमारे आसपास में कोई प्रेम विवाह कर लेता है तो हम उसके लिए कितने नकारात्मक सोचते हैं। तो ये सभी हमें देखना है फ्रेंड्स कि हम क्या करते हैं। प्रेम दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी ऊर्जा है। तो आज से हम इस ऊर्जा को पहचाने, इस एनर्जी को पहचाने
यही एक एनर्जी है जो हमारे जीवन को उच्चतम और हमारे डिजायर्स, हमारे ड्रीम्स तक लेकर जाएगी। इन बातों को अच्छे से समझ ले, क्योंकि यहाँ आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें दिलाने वाला एकमात्र शक्ति की जानकारी दी जा रही है। इसका इस्तेमाल करने पर आपकी जिंदगी का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि प्रेम कार्यविधि क्या है और यह आपके जीवन में कैसे काम करता है। प्रेम का नियम पूरी सृष्टि प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करती है। हवाई जहाज आकाश में इसलिए उड़ सकता है क्योंकि उड्डयन प्राकृतिक नियमों के सामंजस्य में काम करता है। भौतिक के नियम में अचानक कोई बदलाव नहीं था। इसकी वजह से हम हवाई जहाज में को आकाश में उड़ाने में कामयाब हो गए। इसके लिए तो हमने प्रकृति के नियमों के अनुरूप काम करने का ऐसा तरीका खोजा जिसका इस्तेमाल करके हम उड़ने में सफल हुए। जिस प्रकार उड़यन विद्युत और गुरुत्वाकर्षण भौतिक के नियमों को संचालित होते हैं, उसी प्रकार प्रेम भी एक नियम से संचालित होता है। प्रेम की सकारात्मक शक्ति को दोहन उपयोग करने और अपना मन चाह जीवन पाने के लिए आपको नियम समझना होगा फ्रेंड्स। यह सृष्टि का सबसे शक्तिशाली नियम है और वो है आकर्षण का नियम। बहुत ही ब्यूटीफुल कहा है फ्रेंड्स। प्रेम क्या है? प्रेम एक आकर्षण का नियम है। आइए आगे पढ़ते हैं। आकर्षण का नियम समूचे ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज में सक्रिय है। इसी के कारण सृष्टि का प्रत्येक तारा अपने स्थान पर टिका है और इसी की वजह से हर अणु परमाणु बना है। सूर्य की आकर्षण शक्ति ग्रहों को सौर मंडल में कायम रखती है और उन्हें अंतरिक्ष में नहीं भटकने देती। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपके समस्त हर मनुष्य, पशु, पौधे, खनिज और पृथ्वी पर रोके रखती है। आकर्षण की शक्ति पूरी प्रकृति में साफ नजर आती है। फूल मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, बीज मट्टी के पोषक पदार्थों को आकर्षित करता है। यह हर जीवित प्राणी अपनी ही प्रजाति की ओर आकर्षित होता है। आकर्षण की शक्ति पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, समुद्रों और सभी मछलियों, आकाश के सभी पंछियों को सक्रिय रहती है, जिस वजह से वे अपनी नस्ल बढ़ाने और समूह, झुंड या समुदाय बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कई हस्बैंड वाइफ्स हैं जो सेक्स को खराब समझते हैं या ऐसा सोचते हैं कि नहीं ये सही चीज नहीं है या हमें इससे दूर होना है, हमें सेक्स, देखिए मैं इस टॉपिक पे ज्यादा नहीं जाऊंगी, मगर आप इसे बार बार पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स कि यह एक आकर्षण का ही नियम है। और हम अगर बच्चों को कैसे प्रेम करें फ्रेंड्स, एक टच बहुत ही इंपॉर्टेंट फीलिंग है। आज हम बच्चे जैसे ही 15 साल 16 साल के हो जाते हैं तो हम सोचते हैं नहीं इन्हें टच नहीं करना है, हमें इनको टच करके प्यार नहीं करना है। मगर आप समझिए इस बात को फ्रेंड्स, टच एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है जो हम दूसरे पर्सन को देते हैं। जैसे हमारे 5 सेंसेस है, देखना, सूंघना, सुनना, समझना, टेस्ट करना, वैसे ही एक 5 सेंसेस में आता है कि टच करना। फ्रेंड्स, अपने बच्चों को टच करें, प्यार करें, गले से लगाएं, दिन में 5 बार 10 बार दिल से लगाएं और देखें वो अपने जिंदगी के सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन बनेंगे फ्रेंड्स। वो उनके अंदर वो ऊर्जा आएगी। आप चाहते हो अपने बच्चों को सचिन तेंदुलकर बनाना या वर्ल्ड फेमस मॉडल बनाना, क्या आप उस तरह से बच्चों को प्यार करते हो? क्या ये प्रेम की शक्ति उन्हें देते हो? क्या आप उन्हें दिन में 2 बार भी टच करते हो? क्या आप उन्हें एहसास देते हो कि आप उसे प्यार करते हो? क्या आपको कहीं एहसास मिला है? फ्रेंड्स, हम प्यार मांगते ही मांगते हैं, देते नहीं है। हम एक भिखारी बन चुके हैं, दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो। हर वक्त हमें प्रेम चाहिए। क्या हमने कभी प्रेम दिया है? हाँ, अगर आपको नहीं मिला है तो आपको प्रेम देने का एहसास भी नहीं है फ्रेंड्स।
मैं उस पर आगे बात करूंगी कि अगर आपको बचपन में प्रेम नहीं मिला है तो आपको प्रेम देने का बिल्कुल एहसास नहीं है। तो आइए इस बुक के दौरान हम ये भी सीखेंगे कि हम हमारे अंदर किस तरह से प्रेम भरें और अपने बच्चों को किस तरह से प्रेम करें और उस एहसास में रखें और उन्हें अपनी जिंदगी का बेस्ट मॉडल और बेस्ट पर्सन बनाए और बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनाए और उसके जिंदगी का सचिन तेंदुलकर बनाए और उनको वर्ल्ड में फेमस करें। आइए आगे पढ़ते हैं। हम कहाँ थे फ्रेंड्स, मैं भूल ही गई। ओके, फिर से पढ़ते हैं। जिस वजह से 15 मिनट है अपने पास। ओके, आज फ्रेंड्स 10 मिनट ज्यादा लेंगे क्योंकि मूवी ने ले लिया था। अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो मैसेज करिएगा। जिस वजह से वे अपनी नस्ल बढ़ाने और समूह, झुंड और समुदाय बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। आकर्षण की शक्ति आपके शरीर की कोशिकाएं, आपके मकान के सामान और जिस फर्नीचर पर आप बैठे हैं उसे अपने स्थान पर कायम रखती है। यह आपकी कार को सड़क पर और आपकी क्लास के पानी को रोके रखती है। आप जिस भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसका अस्तित्व आकर्षण की शक्ति की वजह से ही कायम है। आकर्षण की शक्ति ही हमें दूसरों की ओर खींचती है। यही यही साझी रुचियों व हितों वाले लोगों को शहर और देश, समूह, क्लब, समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति एक व्यक्ति को विज्ञान की ओर खींचती है और दूसरे व्यक्ति को पाक कला की ओर जाने के लिए लुभाती है। यही शक्ति लोगों को अलग अलग खेलों, संगीत शैलियों और पालतू पशुओं की ओर आकर्षित करती है। आकर्षण की प्रबल शक्ति ही आपको अपनी प्रिय चीजों और स्थानों की ओर खींचती है और यही वह शक्ति है जो आपको अपने मित्रों और प्रिय लोगों की ओर आकर्षित करती है। प्रेम की आकर्षण शक्ति। तो सवाल उठता है कि आकर्षण की शक्ति क्या है? क्या आकर्षण की शक्ति दरअसल प्रेम की शक्ति है? क्या आकर्षण ही प्रेम है? जब आप अपने प्रिय पकवान के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो वास्तव में आप उस पकवान से प्रेम करते हैं। आकर्षण नहीं होता तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। जब आपके लिए सारे पकवान एक जैसे होते हैं तब आप यह नहीं जान पाते कि आप किसी चीज से प्रेम करते हैं और किससे नहीं करते, क्योंकि आप किसी भी चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते। आप किसी खास व्यक्ति, शहर, मकान, कार, खेल, नौकरी, संगीत, पोशाक या अन्य चीज के प्रति आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षण की शक्ति द्वारा ही आप प्रेम को महसूस करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। इसे आकर्षण का नियम कह ले या प्रेम का नियम, वे दोनों ही एक है। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है। यही सर्वशक्तिमान नियम है। असत्य आकाश गंगाओं से लेकर अणुओं तक हर चीजों को सामंजस्य में रखता है। यह ब्रह्मांड की हर चीज में सक्रिय है और यह हर चीज को संचालित करता है और यह नियम आपको जीवन में भी सक्रिय सक्रिय है। सार्वभौमिक संदर्भ में आकर्षण का नियम यह कहता है कि समानता से समानता आकर्षित होती है। आपके जीवन के संदर्भ में सरल शब्दों में इसका मतलब यह है, आप जो देते हैं फ्रेंड्स, जो बोलते हैं वही आपके वापस मिलता है। आप जीवन में जो देते हैं वही आपको जीवन में मिलता है। आप जो भी देते हैं आकर्षण के नियम के द्वारा उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे आपको अगर इस एग्जाम्पल बताऊं कि अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे दांत अच्छे नहीं है, मेरी स्माइल अच्छी नहीं है, मेरे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, उबड़ खाबड़ है और मैं स्माइल नहीं कर रही हूँ, तो मैं आप उसको आकर्षित कर रहे हो। तो आपको ऐसे दिन भर में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको 10 बार बताएंगे कि आपके दांत अच्छे नहीं है और आपको क्यों स्माइल नहीं करनी चाहिए। तो आप भी चीजों को आकर्षित करते हो फ्रेंड्स। अगर हम सोचें कि मैं बहुत ही खुशहाल हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं जिंदा दिल हूँ, मैंने चूज किया है हैप्पीनेस और आई एम चूजिंग माई हैप्पीनेस, आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन, मैं टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ,
अगर हम इसको आकर्षित करते हैं तो फ्रेंड्स दिन भर में हमें वैसे ही लोग मिलेंगे जो हमारा दिन बेस्ट बनाएंगे। तो हम ही समान को आकर्षित करता है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, समान ही समान को आकर्षित करता है। तो आप जिन बातों को आप आकर्षित करते हो, जो बोलते हो, जो सुनते हो, जो समझते हो, आप दिन भर उसी को आकर्षित करते हो। हर क्रिया ही समान और विपरीत दिशा की प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया ही समान और विपरीत दिशा की प्रतिक्रिया होती है। फ्रेंड्स, सामने एक पिक्चर दिखाई दे रही है, देना और पाना बहुत ही समान। आप देखिए, जो देंगे वो पाएंगे। आप विपरीत में देखें, एक तराजू है, इस तराजू में दिखाया गया है एक तरफ देना है, एक तरफ पाना है। जो आप दोगे वो ही आप पाओगे। देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। वेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आपने जो चीज दी है उसी के समान चीज आपको मिलती है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, जीवन में आपने क्या दिया है? घृणा दी है, जलस दिया है, कंपटीशन दी है, क्रोध दिया है, चिड़चिड़ापन दिया है, आपके फ्रस्ट्रेशंस दिए हैं लोगों को। क्या दिया है आपने? तो सामने देख ले तराजू पे, क्या मिलेगा? आपके जीवन में जो भी देते हैं वही आपकी ओर अवश्य लौटता है। यही सृष्टि का भौतिक शास्त्र है, यही सृष्टि का गणित है फ्रेंड्स, यही सृष्टि का गणित है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मकता चीजें मिलती है। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मकता चीजें मिलती है। नकारात्मकता देंगे तो अच्छी चीजों से भरा जीवन मिलेगा। सॉरी, तो बदले में आपको नकारात्मकता चीजें मिलती है। सकारात्मकता देंगे तो अच्छी चीजों से भरा जीवन मिलेगा। नकारात्मकता देंगे तो बुरी चीजों से भरा जीवन मिलेगा। बुरी चीजों से भरा जीवन मिलेगा। सवाल यह उठता है कि आप सकारात्मकता या नकारात्मकता देते कैसे हैं? इसका जवाब सरल है, अपने विचारों और भावनाओं के द्वारा। हर पल आप या तो सकारात्मक विचार दे रहे हैं या फिर नकारात्मक विचार दे रहे हैं। आप या तो सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं या नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने पहले दिन में चैट किया था। हमारे चैट में जैसे मैंने आपको बताया था, बिलो द लाइन एंड अबव द लाइन। अगर आप बिलो द लाइन हो तो आप दुख, दर्द, चिंता, घृणा, कंपटीशन, जेलस, ये सब बिलो द लाइन है। और अबव द लाइन है लव, जॉय, ब्यूटीफुल फीलिंग्स, हैप्पीनेस, खुश रहना, देना, ये सभी अबव द लाइन है। तो हमें दिन भर अपने आप को देखना है, मैं बिलो द लाइन जा रहा हूँ या अबाव द लाइन जा रहा हूँ। फीलिंग्स आएगी फ्रेंड्स, हम इंसान हैं, बचपन से सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अंदर बहुत कुछ स्टोर है। मगर अपने आप को क्विक निकालें, उन चीजों से बार बार निकालें, अबाव द लाइन आए। आप देखिए अबाव द लाइन, दिन भर अपने आप को बोले, आई एम इन अबाव द लाइन, आई एम इन अबाव द लाइन, आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन, टुडे इज माई बेस्ट डे, टुडे इज द माई बेस्ट डे, मेरा आज बहुत सुंदर दिन है। क्या मैं अबाव द लाइन हूँ या मैं बिलो द लाइन हूँ? मैं कौन सी फीलिंग्स में हूँ, कौन सी भावना में हूँ? पर पल अपनी फीलिंग को चेक करें और अबाव द लाइन लेकर आए। और जैसे ही आप 21 दिन अबाव द लाइन रहेंगे फ्रेंड्स, आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी, ये हैबिट हो जाएगी कि यस, मुझे खुश रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है हर पल। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ में हमें अबाव द लाइन रहना है, हमें खुशियों में रहना है, हमें हैप्पीनेस में रहना है, हमें जॉय फीलिंग में रहना है, हमें देने की फीलिंग में रहना है, हमें प्रेम की फीलिंग में रहना है। ओके, तो हर पल आप, तो हम कहा थे, हाँ, हर पल आप या तो सकारात्मक विचार दे रहे हैं या फिर नकारात्मक विचार दे रहे हैं। या तो आप सकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं या फिर आप नकारात्मक भावनाएं दे रहे हैं।
और वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक, इसी से यह तय होता है कि आपको जीवन में क्या मिलता है। आपके जीवन में जो लोग परिस्थितियां और घटनाएं आती हैं, वे आपके विचार और भावनाओं द्वारा ही आपकी ओर आकर्षित होती है। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। तो फ्रेंड्स, जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं वही, उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। तो आप देखें आप क्या दे रहे हैं। आप क्रोध दे रहे हैं, आप ईर्ष्या दे रहे हैं, आप जलस दे रहे हैं, या आप कंपटीशन की भावना दे रहे हैं। आप बच्चों को क्या दे रहे हैं वही बच्चों में मिलेगा, वही बच्चे ग्रो करेंगे। आप जो बोलते हैं वही बोते हैं फ्रेंड्स, जो आप बोलते हैं वही बोते हैं बीज। तो आप देखें कि आप अपने बच्चों में, अपने अंदर क्या बीज बो रहे हैं। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदान मिलेगा। दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैमाने, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे वजन के हिसाब से ही तुम्हें प्रतिदान मिलेगा, तुम्हें दिया जाएगा। ओके, तो आप जो देते हैं वही पाते हैं। मकान बदलने वाले किसी दोस्त की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बिजली की गति में मदद मिलने लगेगी। फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी को मकान बदलने में मदद कर रहे हो तो आपको भगवान मकान बदल, जब आप मकान बदलोगे तो आपको मदद मिलेगी। आपको कोई भी रूप में मदद मिलेगी फ्रेंड्स, कोई भी रूप में। अगर आपने किसी को कुछ दिया है, अच्छी भावनाओं से दिया है, अच्छी इच्छा से दिया है, प्रेम से दिया है, दिल से दिया है, तो वो आपको जरूर मिलेगा, उसी अनुपात में मिलेगा, उसी पैमाने में मिलेगा। तो वही मकान बदलने वाले किसी दोस्त की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी बिजली की गति से मदद मिलने लगेगी। परिवार में किसी सदस्य पर क्रोधित होंगे तो वह क्रोध आपके जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में आपकी ओर लौटेगा। आप अपने विचारों और भावनाओं से अपने जीवन को सृजन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सृजन का मतलब है कि हम जो भी विचार कंटिन्यूज रखते हैं, बार 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 बार, वो सच होगा, वो सच होगा हमारे पास, उसमें वो रूप आएगा। तो आप अपने विचारों और भावनाओं से अपने जीवन को सृजन कर रहे हैं। आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं उसी से आपके जीवन की हर घटना, हर परिस्थितियां, हर अनुभव का निर्माण होता है। यह आप सोचते और महसूस करते हैं आज का दिन बहुत मुश्किल और तनावपूर्ण होगा, तो आप अपनी और ऐसे लोग, परिस्थितियों और घटनाओं को आकर्षित करते हैं जिसकी वजह से आपका दिन सचमुच मुश्किलों भरा, तनावपूर्ण बन जाएगा। दूसरी ओर यदि आप यह सोचते हैं और महसूस करते हैं मेरा जीवन बेहतरीन है, ये तो बेहतरीन है, तो आप ऐसे लोग, परिस्थितियां और घटनाओं को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन को सचमुच बेहतरीन बना देंगे। आप एक चुंबक हैं फ्रेंड्स, आप एक चुंबक हैं, एक मैग्नेट है। आकर्षण का नियम बिना किसी गलती से आकर्षण का नियम बिना किसी गलती से आपको जीवन में वही चीजें दे रहा है जो आपने दी है। इस संदर्भ में आप किसी चुंबक की तरह काम करते हैं। आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं, थैंक यू, आप जैसे विचार और भावनाएं देते हैं वैसे ही अनुभव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। धन, दौलत, स्वास्थ्य, लोग, व्यवहार, नौकरी और अपने जीवन की हर घटना और अनुभव को आप चुंबक की तरह अपनी ओर खींचते हैं। यदि आप धन, दौलत के बारे में सकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं तो आप चुंबक की तरह उन सकारात्मक परिस्थितियों, लोग और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। इसकी बदौलत
आपके जीवन में ज्यादा पैसा आएगा। दूसरी ओर यदि आप धन दौलत के बारे में नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो आप चुंबक की तरह नकारात्मक परिस्थितियां, लोगों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, जिनके कारण आपके जीवन में धन की कमी ही हो जाएगी। मानव जाति सचेत होकर प्रेम के नियम का अनुसरण करेगी या नहीं, यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात से मैं विचलित नहीं हूं कि हम इसे स्वीकार करें और न करें। यह नियम भी उसी तरह निरंतर काम करता रहेगा जिस तरह गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, जिस तरह यह बात तय है कि आप सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसी तरह यह बात भी तय है कि आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी भावनाएं और आपके अच्छे विचार या बुरे विचार, आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हो या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका अर्थ है कि अपने विचार और भावनाएं बदलकर आप अपना जीवन बदल सकते हैं। सकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन सुखद और सकारात्मक हो जाएगा। नकारात्मक विचार और भावनाएं रखेंगे तो जीवन दुखद और नकारात्मक हो जाएगा। फ्रेंड्स, 32 मिनट्स हुए हैं, 2 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं, सो हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूँ, अपने लाइफ से नेगेटिव चीज़ों को डिलीट करते जाएं। जैसे कि हम दिन में आज हम 2 होमवर्क करेंगे। हम 10 लोगों को आई लव यू बोलेंगे, वो हमारे बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, भाई है, हमारे हमारे दोस्त हैं, हमारे माता पिता हैं। कोशिश करें इस प्रेम को बढ़ाने की और दिल से आई लव यू कहें और अपने छोटे बच्चों को गले से लगाएं और उन्हें प्रेम की फीलिंग और भावना दें और आप महसूस करें उस प्रेम को। और दूसरा हमारा होमवर्क है फ्रेंड्स, हम दिन में आज ना नहीं कहेंगे, किसी को भी नहीं नहीं कहेंगे। अगर आपको कोई कह रहा है आपको चाय पीनी है तो आप कह दे थैंक्स। नो थैंक्स ना कहें, बोले थैंक्स, थैंक यू, शुक्रिया, या कहें आई एम गुड। आप एक रूल बना दें घर में कि आप जब ना बोलेंगे तो उसकी जगह आप ये बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाए कि आप ना कह रहे हैं। जैसे कि मेरे बेटे को अगर मैं कोई चीज बोलती हूँ कि तू खा ले खा ले, बोलता है मम्मा आई एम गुड। मैं समझ जाती हूँ दूसरी बार नहीं पूछना है, आई एम ओके। वो ऐसा नहीं कहता कि मुझे नहीं चाहिए, बोलता है आई एम ओके, आई एम गुड। तो ये बच्चों के अंदर आदत डालें ना नहीं बोलने की। तो आज से आइए फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम यस कहेंगे। जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी संभावनाएं हमारे सामने आती है, हम कहेंगे यस यस यस। तो हम यस कहने की फीलिंग करेंगे। आज हम 10 लोगों को आई लव यू कहेंगे। और फ्रेंड्स, ये आई लव यू का मतलब है प्रेम की भावना देना। आप फॉरेन में देखें, बहुत लव यू का वर्ड वो लोग यू यूज करते हैं, आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू, सभी को लव यू कहते हैं। तो ये लव यू का मतलब एक अलग मतलब है फ्रेंड्स, प्यार की फीलिंग को ट्रांसफर करना, प्यार की भावनाओं को ट्रांसफर करना। तो आप उस भावना से ये कहिएगा, उस भावना से सभी को आज आई लव यू कहें और महसूस करें उस प्यार को, उस मोहब्बत को, और नई वर्ड को डिलीट कर दे अपने लाइफ से और एक यस फीलिंग को लेकर आए अपने अंदर। और जो भी चीज आपसे पूछी जाए कहें यस यस यस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज आप अपना इतना टाइम सुबह में निकाल कर आए हैं और हमारा इंटेंशन है कि इस बुक के सभी अच्छी चीज़ों को रोज डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और प्रैक्टिस करना। तो आए इस पूरे बुक को एक साथ पढ़ें और उसकी एक एक चीज़ को रोज इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू एवरीवन। मैं 3 से 4 मिनट दूंगी, आपको जो भी शेयर करना है या कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हाँ थैंक यू। प्रमीला बहन, हाँ जी।
हाँ, मुझे ये जानना था कि आज हमारा पहला दिन है। नहीं, आज सेकंड डे है। ओके, आज second day। सेकंड डे है। हाँ, सेकंड। ओके, और यही टाइम है 8:30 से 9:30? हाँ जी, 8:30 से 9:30। 8:30 से 9:30 ही होगा। जी जी जी, यही टाइम है। और आज मैं आपको एक अनाउंस कर दूं, शाम को हमारा मैजिक वर्क का प्रोग्राम चालू हो रहा है, डे 1। और ये हर फ्राइडे को होगा 7 से 9 बजे तक। मिरर वर्क Okay. मैम, मिरर, सॉरी, मिरर वर्क, सॉरी, मैजिक वर्क। मिरर मैजिक ही बन गया है हम लोगों के लिए आजकल, इसलिए हम मैजिक वर्ड यूज करते हैं, मिरर वर्क। मिरर वर्क का मतलब है सेल्फ लव। तो आज जिनको भी ये लिंक चाहिए तो मेरे यूट्यूब पे भी सलमा लिंक डाल देगी, या फिर मेरे इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक्स हैं। तो आप जरूर आइएगा शाम को 7 बजे। और सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जब तक हम प्यार की भावना अपने अंदर नहीं भरेंगे, तब तक वो प्यार झलकेगा नहीं। अगर आपका कुआं प्रेम से भरा हुआ है, तो आप उसको टबलर भर के दो, बाल्टी भर कर दो, वो आपकी चॉइस है, मगर सबसे पहले हमें भरना है। तो आइए, आज शाम को हम मिरर वर्क करेंगे। सलमा, 7 बजे का है कि 7:30 का है? मोस्टली 7 का ही अनाउंस किया था मैम, 7 ही बोला था। ओके, तो 10 मिनट पहले आइएगा फ्रेंड्स। 7 बजे हम वो बुक साथ में रीड करेंगे फ्रेंड्स, और इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में सेल्फ लव, मिरर वर्क। थैंक यू। किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। रोज पावर मैजिक का यही टाइम होगा मैम? जी जी जी, पावर का 8:30 to 9:30 है। और शायद हम 10 मिनट इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं रोज कुछ ना कुछ क्लिप्स और वीडियो दिखाऊंगी जिसमें 10-12 मिनट चले जाते हैं। तो अगर आप सबकी परमिशन होगी तो हम लोग 10 मिनट्स बढ़ा सकते हैं इसको। नहीं, मैं ऐसा बोल रही थी कि हमें सुबह 6 बजे नहीं होगा ये टाइम? 6 बजे मेरी एक दूसरी ट्रेनिंग होती है, जो मैं सुबह 4:30 बजे अटेंड करती हूँ, और 4:30 बजे से 6 बजे तक वो रहती है। ओके 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 मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड लव यू मैम, लव यू सो थैंक यू, मच। लव यू ऑल, वेरी गुड। Thank you. आज Love 10 you, ma'am. लोगों को Love you. लव यू बोलना है। आई I लव love ऑल। you. थैंक यू, I थैंक love you all, love you. लव यू, Thank you, thank you, thank you. थैंक Thank यू, you, ma'am. Thank you. थैंक यू।